जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन के हर संघर्ष का हल श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। गीता वह दिव्य ग्रंथ है जो निराश मनुष्य में भी आशा की ज्योति जगा देता है। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आपके मन को शांति देगी, आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे और इसका सार अपने जीवन में उतारेंगे। मित्रों, कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से गीता का श्रवण करता है उसे हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। एक बार आप गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें तो न केवल कष्ट दूर होते हैं बल्कि मनुष्य को वह सब प्राप्त होता है जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है। इसलिए कहा गया है, सुबह और रात को गीता का पाठ जीवन में दिव्यता लाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गीता का अध्ययन करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है और उसके जीवन में कोई पाप बाधा नहीं बनता। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक युवक था, सुदर्शन, जो जीवन से हार चुका था। घर में कलह, मन में भय और भविष्य को लेकर लगातार चिंताएं। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर भगवान के मंदिर में पहुंचा और बोला, हे कृष्ण, मैं थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में क्या करूं, किस राह पर चलूं। उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध ज्ञानी ने उसकी आवाज सुनी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज से तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान समझाऊंगा। सुदर्शन उनके साथ साधना कुटिया में गया। वृद्ध बोले, हे पुत्र, तुम्हारा जीवन भी वही द्वंद्व है जैसे अर्जुन का था। जब मन भय में घिरता है तब मानव भ्रम में पड़ जाता है। सुदर्शन बोला, गुरुदेव, मेरा मन इतना विचलित है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे भविष्य का डर सताता है। मैं अपने प्रियजनों को दुखी नहीं देख सकता, पर जीवन की लड़ाई बहुत कठिन प्रतीत होती है। वृद्ध शांत स्वर में बोले, बेटा, यही प्रश्न अर्जुन ने भी कृष्ण से किया था। उसका धनुष हाथ से छूट रहा था, आंखों में आंसू थे और मन में भारी भ्रम। तब श्री कृष्ण ने उसे सत्य का बोध कराया और फिर वृद्ध ने सुदर्शन को वही ज्ञान समझाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तुम अशोक के लिए शोक कर रहे हो। जो हुआ, जो है और जो होगा सब प्रकृति का नियम है। तुम केवल एक उपकरण हो। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, परिणाम मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा, जो ज्ञानवान है वह न भूतकाल पर पछताता है और न भविष्य की चिंता करता है। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह किसी भी प्रयास से नहीं होगा। इसलिए मन को स्थिर रखो और निष्काम भाव से कर्म करते रहो। सुदर्शन बोला, गुरुदेव, पर मैं अपने अपनों के बारे में सोचकर कमजोर पड़ जाता हूँ। वृद्ध मुस्कुराए, यही माया है बेटा। संसार धर्म और अधर्म के बीच खड़ा है। जहाँ अधर्म बढ़े वहाँ चुप रहना भी अधर्म है। कृष्ण कहते हैं, सही के लिए लड़ना ही धर्म है। फिर वृद्ध ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा। अधर्म को सहना, अधर्म को बढ़ावा देना है। इसलिए अपने मन के मोह को त्याग कर कर्म करो। फिर उन्होंने प्रकृति का रहस्य समझाया। यह संसार कृष्ण की लीला है। वही इसका प्रारंभ है, वही पालन करता और वही संहारक। सत्य का प्रकाश अंधकार में भी चमकता है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। इसीलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। ज्ञानी न जीवित पर मोहित होता है, न मृत पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। वृद्ध बोले, कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मेरा ही रूप है। उन्होंने सुदर्शन को बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत करना सीख लिया वह सबसे बड़ा धनी है। सुख दुख का कारण आसक्ति है। जितनी आसक्ति उतना दुख। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा सब अच्छे के लिए है। उन्होंने कहा, मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए। परिणाम की चिंता मत करो। जो ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वह महान बनता है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से संभव है। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। समय और भाग्य से अधिक कोई नहीं पाता। फिर उन्होंने मन की शक्तियों को समझाया। शरीर का दर्द शरीर का अनुभव है, परंतु बदनामी, अपमान या खुशी का अनुभव मन करता है।
यही मन जीव को सुख और दुख में उलझाए रखता है। सुदर्शन ने पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा इससे परे है तो फिर ये सब अनुभूति क्यों? वृद्ध बोले, हे पुत्र, ये सब मन की माया है। मन ही व्यक्ति को भ्रमित करता है। आत्मा शांत है, अडोल है, दिव्य है। दुख, खुशी, मान अपमान सब मन का खेल है। मन रथ का सारथी है और शरीर रथ। आत्मा उस रथ का स्वामी है। जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब मनुष्य दुख में डूब जाता है। इसलिए मन को साधो। यौवन में मनुष्य घमंड में रहकर सोचता है कि वह सर्वशक्तिमान है, परंतु समय के साथ शरीर का दीपक बुझने लगता है और तब मनुष्य रोता है, मैं दुखी हूं, मेरी मदद करो। यह सब मन का खेल है। मन सुख में नाचता है और दुख में रोता है। ये मोह का जाल है। जो मन को साध लेता है वह ईश्वर को पा लेता है, क्योंकि ईश्वर मन की शांति में ही प्रकट होते हैं। समय मनुष्य की इच्छा पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के अनुसार चलना पड़ता है। यही नियति है। जब तक हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और खुद को नहीं बदलते, तब तक जीवन कठिन लगता है। अंत में वृद्ध बोले, जब तुम्हें भक्ति का अनुभव होने लगे तो समझना कि भगवान ने स्वयं तुम्हें चुना है। जो तुम्हें भड़काए उससे सावधान रहो। ऐसे लोग रिश्ते बिगाड़ देते हैं। कर्म से ही योग्यता जन्म लेती है और इस संसार में प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। सुदर्शन ने यह सब सुना, समझा और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। मन शांत हुआ और हर संकट का समाधान मिलने लगा। यही है गीता का चमत्कार। जो इसे जीवन में उतार लेता है उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। धन्यवाद।